पेजर डिवाइसेस के जरिए होने वाले इन तमाम धमाकों में एक बात जरूर मुश्तरक थी। उनका टारगेट तो बहुत बड़ा था कि उनका तो ये ख्याल था कि हिजबुल्लाह की सारी क़यादत और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। उस प्रोग्राम में 100 पेजर फीड हैं, 100 एक साथ मैसेज के 100 एक साथ ब्लास्ट हो गए। BBC के मुताबिक राबता करने पर इस जापानी कंपनी के नुमाइंदे ने बताया कि इन वॉकी टॉकीज की पैदावार जापान में तकरीबन 10 बरस कबल बंद कर दी गई थी। पेजर डिवाइसेस के जरिए होने वाले इन तमाम धमाकों में एक बात जरूर मुश्तरक थी, वो ये कि ये तमाम डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबरान के ज़ेर इस्तेमाल थीं। इसमें हिजबुल्लाह ने तस्लीम किया है कि उनका जो निज़ाम था, सलामती निज़ाम था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उनका टारगेट तो बहुत बड़ा था कि उनका तो ये ख्याल था कि हिजबुल्लाह की सारी क़यादत और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग की थी कि एक साथ उन्होंने सबको मैसेज भेजा, जैसे गुड बाय, कोई कोड लगाया, गुड बाय भेजा, उस तमाम पेजर ऑलरेडी फीड हैं उसके अंदर। उस प्रोग्राम में 100 पेजर फीड हैं, 100 एक साथ मैसेज के 100 एक साथ ब्लास्ट हो गए। ये डिवाइसेस एक ख़ास वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए काम करती हैं। इसमें किसी भी किस्म का सिम कार्ड या नेटवर्क दरकार नहीं होता। डिवाइस पर रेड सिग्नल्स के ज़रिए टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। 60 की दहाई से ये आला दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इन पेजर्स के फटने का तकनीकी जवाज बहरहाल एक मौमा बना रहा। धमाकों के बाद से अब तक हिजबुल्लाह समेत पूरी दुनिया इस तशवीश में मुब्तला है कि वो अपने पेजर्स, मोबाइल फोन्स और वॉकी टॉकीज से खुद महफूज हैं भी या नहीं। इसराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में दहशत गर्दों का रास्ता दिखा दिया। इवन आपकी अपनी ज़ाती प्राइवेसी भी महफूज नहीं है, जान की खतरा तो जान का खतरा, आपकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, जहाँ तक ये पहुँच चुकी है चीज़ें। हमारे आशूरा के जुलूस में और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के धमाके हो चुके हैं। असल कमाल ये है कि आप दुश्मनों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जो मुखबरी का पूरा निज़ाम है वो काम आता है, और ये कामयाब तब हो सकता है जब आपके पास मालूमात हों। तफ्तीश के दौरान मजीद मालूम हुआ कि लबनान में फटने वाले ये पेजर्स ताइवान की एक कंपनी ने तैयार किए थे, जबकि राब्ता करने पर कंपनी के जिम्मेदारों ने बताया कि कोई 3 साल कबल इस खास पेजर डिवाइसेस की तैयारी का ठेका हंगरी से ताल्लुक रखने वाली एक पार्टनर कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया था। मजीद इंकशाफ हुआ कि इस हंगेरियन कंपनी को इस खास पेजर्स की कीमत की अदायगी मशरक़ वस्ता ही के एक मुल्क से की गई थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए इन धमाकों पर तहकीक फिलहाल इस नतीजे तक जरूर पहुंच गई है कि ऐसे पुरअसरार हमलों में सप्लाई चेन एक अहम तरीन मामला है। इस सप्लाई चेन में खाम माल का हुसूल, पैदावार, नक्लो हमल, स्टोरेज और तकसीम जैसे अवामिल शामिल हैं।